आज हम बात करने वाले हैं बकरियों में बहुत ख़तरनाक बीमारियां होने में। तो बकरियों में 3 खतरनाक बीमारियां लाइलाज होती हैं, जिनका इलाज नहीं होता, जिन्हें महामारी के रूप में जानते हैं। पहली बीमारी आती है ईटी एट्रोटॉक्सिमिया, फिर आती है पीपीआर, ये रूमनेस की बीमारी है। इसके बाद एफएमडी। तो हम बात करते हैं एंट्रोटॉक्सिमिया ईटी की। पहले बात करेंगे, आज विस्तृत जानकारी लेंगे और क्या है ईटी में, क्या होता है ये, जब हम ये फैलती क्या है, फैलने का कारण क्या है। सबसे पहले हम जब कोई फीड परिवर्तन करते हैं, नंबर 1, फीड अचानक फीड परिवर्तन करने से हो जाता है। ये हो गया जब स्टॉल फीड में रखते हैं तब की बात है। जब स्टॉल फीड में बकरियां, जैसे हमने चारा खरीदने पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई बारिश का ज़्यादा भीगा चारा तो नहीं है। चारे की हमें परख होनी चाहिए। अगर हम स्टॉल फीड में सूखा चारा रख रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस चारे में सबसे पहले कि वो चारा बारिश का भीगा हुआ तो नहीं है। भीगा हुआ मतलब सड़ा हुआ तो नहीं है, पीलापन तो नहीं है, उसमें कोई फफूंदी तो नहीं लगी है। इन चीज़ों की जानकारी बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक रखनी चाहिए अगर स्टॉल फीड पर बकरियां रख रहे हो। नहीं हो जाता है, अगर सड़ा गड़ा आपने चारा रखा तब भी इनके अंदर जाके ये पेट में गैस बनती है और अफरा की बीमारी भी होती है और ईटी भी बीमारी हो सकती है, दोनों के कारण ये चीज़ है, अचानक फीड परिवर्तन के कारण। इसके बाद हमने जैसे चारा, हरा चारा खिलाते हो, हरा चारा जैसे आपको बता देते हैं कि जो चराई पर रखते हैं उनको भी ध्यान में रख के बताएंगे कि जब चारा बारिश होती है और जैसे बारिश में जब चरने जाती हैं बकरियां तो भीगा हुआ चारा होता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ऊपर आके वो मल मूत्र त्याग देते हैं। उसमें जब तक ये धूप ना लगे 2 घंटे 3 घंटे बारिश की, तब तक उस चारे को हमें चराना नहीं चाहिए। या पानी की भरी हुई ज़मीन की अगर चराएँगे तब भी ईटी बीमारी होने के लक्षण दिखते हैं, ये चीज़ है। लेकिन जब हम बकरियों में ये ध्यान रखेंगे कि ईटी बीमारी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी, इसमें 1 घंटे से 4 घंटे के बीच में बकरी की कभी भी मौत हो सकती है। इसके लक्षण क्या होते हैं, बकरी के जब भी पेट फूलेगा और पेट में दर्द होगा, उसके बैठने उठने की स्थिति में बार बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब भी जो बड़ी बकरी होगी उसमें आपके उसके बैठने की हर बार स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बैठेगी और पैर एकदम धनुष की तरह, दोनों चारों पैर आगे को खींचेगी, एकदम बढ़ाती। धनुषिया बीमारी भी गांव में इसे कहते हैं। तो ये धनुष की तरह बकरियां इस बीमारी में पैर फैलाती हैं और दर्द होती है और अचानक दर्द होते पैर पेट भी फूल जाता है। तो इसमें ध्यान रखें, सबसे पहले इस बीमारी का बचाने का मॉर्टलिटी रेट बहुत खतरनाक है। इसमें कम से कम 70% मॉर्टलिटी दर होती है। अगर इस बीमारी से बचना है तो आप ईटी का, एंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन करा लें। वैक्सीन कराने का पहली उम्र होती है छोटे बच्चों में। सबसे पहले जान लेते हैं कि छोटे बच्चे को कब कराते हैं। जैसे 2.5 महीने का बच्चा हो जाता है, 2.5 मंथ का, उसको आप पहली वैक्सीन ईटी लगवाएं। सबसे पहले ईटी ही लगाएं क्योंकि वो चारा में बच्चा पहले ढलता है। आप 2.5 महीने में लगवाएंगे, इसके बाद उसकी 21 दिन बाद वही सेम दवा रिपीट होती है, उसे बूस्टर डोज बोलते हैं। जब ये दोनों डोज लगेंगी, पहली लगेगी 21 दिन बाद फिर लगेगी, तब वो पूरी संपूर्ण दवा मानी जाती बूस्टर। तो ये लगती है। बूस्टर लगवाने के बाद जब 6 महीने में इसकी मतलब दवा की क्षमता होती है, 6 महीने बाद फिर इसे आपको रिपीट करना पड़ता है। जब रिपीट की जाती है 6 महीने बाद बूस्टर नहीं लगती, सिर्फ एक बार ही लगती है। जिस बच्चे को एक बार लग गई है, अगर 6 महीने बाद कंटिन्यू आप लगा रहे हैं तो उसे बूस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 6 महीने बाद इसकी वैधता होती, क्षमता होती, वो आपको बता दी। ईटी आप भी जब भी कोई भी टीकाकरण करें, वैक्सीनकरण करें, तो उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखें कि उसे सावधानियाँ, कि उस दवा को सावधानी क्या होना चाहिए। उस सावधानी में ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी दवा आप स्वयं लेके आइए, आप सरकारी अस्पताल की दवा बिल्कुल ना लगाएं क्योंकि उसमें कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती, कहीं ना कहीं टूट जाती है। आप जाइए, प्राइवेट एजेंसियां जहां हैं वहां से आप स्वयं लेके आएँ। किसी डॉक्टर या किसी का विश्वास मत करें, स्वयं जाएँ, उसके साथ लेके आएँ। कोल्ड चेन जो भी होती है, बॉक्स लें जिसमें आपका थर्माकोल का बॉक्स हो सकता है, जैसे पोलियो वाले नहीं आते हैं
वैक्सीन लगाते हैं हमारे बच्चों को, वैसा ही बॉक्स लेके आएँ, उसमें लाएँ, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होना चाहिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। वो ज़्यादा टेम्परेचर डाउन भी नहीं होना चाहिए, जैसे फ्रिज में लगा देते हैं उसे जमने वाले में नहीं रखेंगे। जम गया टेम्परेचर तब भी उसके बैक्टीरिया मारे जाएंगे। 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर हो गया तब भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसके बीच में रहेगा। आप वैक्सीन जब भी लगाएं तो उसी में बर्फ़ में रखें, लगाएं, साथ में रख के ही लगाएं। ये नहीं कि उसको जेब में ठंडी है तो लगाएं। सारी बकरियों को लगाएं, एक साथ लगाएं, और इसे लगाने के बाद बकरियों में आप अपनी बकरियों को आसानी से बचा सकते हैं। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान दें। जब भी बकरियों को आप लगाएं वैक्सीन तो 2 दिन उन्हें ग्रेजिंग एरिया पर, चराई पर बिल्कुल ना ले जाएं, ये ध्यान रखें। जब कोई बीमारी ईटी फैल जाए, कोई भी बीमारी, ये महामारी में ईटी हो गए, पीपीआर एफएमडी फैल जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। उसका टीकाकरण उस समय नहीं होगा। उस बीमारी स्वस्थ बकरियों को ही होता है और गाभिन बकरियों को टीकाकरण नहीं हो सकता है। और 2.5 महीने के बाद कभी भी किसी भी बकरी का वैक्सीन हो सकता है, लेकिन गर्भित बकरी का वैक्सीन आप ना ही कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप अगर फार्मर हैं तो इस हिसाब से कराएंगे, तो आप कोल्ड चेन मेंटेन करेंगे, सिस्टम से कराएंगे, तो आप गर्भित बकरी के पहले ही लगवा लेंगे। तो इन सिस्टम से लगवाइए, ज़्यादा खर्चा नहीं आता। ये आपको 150 रुपये से 300 रुपये की ईटी की आपको 100 ml की डोज मिल जाती है। तो आप ये ज़रूर लाएं। ईटी एक लाइलाज बीमारी है, बहुत ख़तरनाक बीमारी। अगर बकरियों में आपको तीनों वैक्सीन लगवा लोगे तो पीपीआर का तो जो होता है 3 साल वैधता होती है, 3 साल तक काम करती है। एफएमडी पीपीआर जो होती है तो उसमें ध्यान रखें कि ये आप 6 महीने में लगा लेंगे एफएमडी की और ईटी की। पीपीआर आपको बता दिया 3 साल में। आप तीनों वैक्सीन का एक साथ अगर खर्चा एक लगवाने जाएंगे तो 100 बकरियों का खर्चा 5000 रुपये आता है। और ये ध्यान रखें, जब भी इंजेक्शन लगाएं, जो आगे की निडल होती है हर बकरी में बदल बदल के लगाएं। समझ गए? जो है आगे की जो आती है वैक्सीन की, वो सिरिंज बदल के लगाएं। ज़्यादा खर्चा नहीं, 1 ml 2 ml की आती है, वो भी आपको 2 रुपये 1 रुपये की निडल मिलती है। हर बकरी को बदल बदल ही लगवाएं। नहीं लगा पा रहे हैं तो डॉक्टर से पहली बार लगवाएं, फिर धीरे धीरे आप भी सीख जाइए। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखें। अगली बीमारी हम बताएंगे आपको पीपीआर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।